अरे भाई सुपर सीएम हो, आप ये कहना चाहते हो एक पत्रकार होने के नाते कि नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, विपक्ष निशाना साध। अरे विपक्ष छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूँ शपथ तो मुख्यमंत्री की नाम मनोहर लाल जी ने ले रखी, नायब सैनी जी ने ले रखी है। क्या उनका नैतिक कर्तव्य शपथ लेते हुए, संविधान की जब वो शपथ लेते, ये बनता नहीं कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने का काम करे? और ऐसे कार्य भी नहीं है कि चेन स्नैचिंग होगी, रात को खाली घर में चोरी होगी। अब तो सरेआम दिखता है कि मर्डर हो रहे हैं, धमकियां आ रही है, फिरौती मांगी जा रही है। ऐसा हरियाणा तो आज तक के इतिहास में नहीं बना था। मर्डर होने शुरू हुए थे बंसीलाल जी के शासन में, और चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने थे। क्या 6 महीने के अंदर प्रदेश में गुंडा तत्व खत्म नहीं हुआ था? जिनमें ज्यादातर आपसी रंजिश से मर्डर हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, सिक्योरिटी गार्ड हर एक नागरिक के साथ। ये दिखती है इन लोगों की मानसिकता। सुरक्षा देना हर एक के साथ एक असले वाला आदमी देना नहीं होता। कलेक्टरेट बहुत ज्यादा। आज सुरक्षा देने का मतलब होता है कि जो लोग लॉ को नहीं मानते, लॉ को तोड़ने की क्षमता रखते, उनके मन में भय हो कि लॉ सबसे मजबूत चीज है। जब कानून का डर ही खत्म हो जाएगा तो फिर कानून के अंदर ही वो डिप्टी स्पीकर बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और कानून के अंदर ही लोगों को सजा होती है, फिर तो कानून ही खत्म हो जाएगा। उनके लिए जिंदगी क्यों करते हो? अभी मैं गुड़गांव आ रहा था, आते आते पता चला कल रात को गुड़गांव में एक आदमी को गोली मार दी गई, और ऐसे इलाके में मारी गई जहाँ पुलिस स्टेशन भी पास में है, पुलिस चौकी वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आज पुलिस गायब है और गुंडे नायब हैं। प्रदेश के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन क्राइम मत देखो। आप पिछले 3 महीने का क्राइम रिकॉर्ड उठा लो और 3 महीनों के अंदर कोई सा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बता दो जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो और किसी केस के अंदर उसने एक्यूज तक को जाकर पकड़कर कार्रवाई करी। इससे ज्यादा नाकाबिल पुलिसिंग प्रदेश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, और इसका मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल नहीं। मैं तो स्वयं बोलता हूं, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट को गुड़गांव में धमकी आई, मैं सीपी से मिलके आया, आज तक जबकि गाड़ी बरामद होगी, रेकी करने वाले पकड़े गए, उन क्रिमिनल की कोई भी पहचान और पकड़ गुड़गांव पुलिस ने नहीं करी। हर रोज मोबाइल पर थ्रेट कॉल जाती है, हर रोज गुंडा तत्व विदेशों से धमकियां देने का काम करते हैं। क्या ये हरियाणा प्रदेश है? हरियाणा प्रदेश में तो कहावत ही दूध दही का खाना देशा में देश है। और आज क्या हालत होगी है यूपी का, पंजाब का, राजस्थान का, दिल्ली का क्रिमिनल हरियाणा को सेफ हेवन मान के बैठा है। आज अपनी सेफ्टी हरियाणा में मानता है। ये हालत क्यों है? ये सिर्फ पुलिस की नालायकी की वजह से है, और अनेक केस हैं। आप तो सिर्फ जींद जिले की बात करते हो, यमुनानगर एसपी का रातों रात बदली क्यों हुई? कि जिन लोगों को थ्रेट आई हुई थी, जिन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया था, उनके घर के बाहर गोलियां चली। ठेकेदारों के लिए तो मुख्यमंत्री विशेष तौर पर मीटिंग बुलाते हैं कि हमने ठेकेदारों को सुरक्षा देनी है, ठेके बिकवाने हैं। और आम नागरिक के लिए पिछले 3 महीनों में एक बार भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू करने का काम किया? नहीं किया। ये तो सीएम रेजिडेंस का ऑफिशियल रिकॉर्ड बता देगा कि बजट की घोषणाओं की मीटिंग कर दी गई, डेलीगेशनों से मिल लिए, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है नागरिक की सुरक्षा, उसके उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों के मुद्दे को छोड़कर एक बार भी रिव्यू बैठक करने का काम नहीं किया। इससे तो मनोहर लाल जी बेहतर थे। एसपीज को 6 महीने में एक बार बुला के उनसे पूरे स्टेट का रिव्यू तो लिया करते थे। सैनी साहब आप ही बुला लो, 24 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, 24 आदमी बुला के उनसे समस्या पूछनी है,
और कोई कमियां हैं तो उनको लिबर्टी देने का काम करो, कमियां दूर करे और एक्शन ले। और अगर आपसे पुलिसिंग नहीं संभलती, अगर आपसे डीजीपी और उनके नीचे बैठे एसपीज नहीं संभलते, तो फिर विद साहब को काम दे दो, एटलीस्ट 2-4 को सस्पेंड करेंगे, डर के मारे कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगा। आज तो पुलिस में भी डर नहीं है कि ऊपर से बॉसेस का डर क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर को नई पॉलिसीज खत्म कर दी। आप इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे कि नए टेक्निकल कोर्सेज और फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज यूनिवर्सिटी ला पाए, और दूसरी ओर पर कहते हो यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है। यूनिवर्सिटी को तो ऑटोनोमस छोड़ा ही नहीं। आज बता दो, जेसी बोस यूनिवर्सिटी के अंदर तो एआई और रोबोटिक्स का कोर्स है, और सीआरएसयू में या चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कोई शुरू करना चाहे वीसी, तो उसको कह दिया जाता है ये टेक्निकल कोर्स है, आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। अरे यूनिवर्सिटी तो ऑटोनोमस है, यूनिवर्सिटी तो किसी प्रकार के कदम उठाए, वाइस चांसलर और चांसलर के अप्रूवल पे उठा ले। मगर डर क्या लगता है कि जो तनख्वाह देने के लिए पैसे सरकार से मांगने पड़ते हैं, अगर सरकार की सुनवाई ना हो तो पैसे बंद हो जाएंगे। और उसका कारण है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में आज 3 महीने से ऊपर हो गए स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली। बीजेपी ने जो प्रभारी लिस्ट बनाई जी, लेकिन अनिल विज को जो सीनियर नेता है उनको कहीं भी उनका नाम यार, मैं बीजेपी का ना प्रधान हूँ ना मेंबर हूँ, बीजेपी के सवाल पूछे। मोहनलाल बडोली जी से पूछो कि क्यों विज साहब को इग्नोर कर रहे हो। सीनियर उनके नेता है, उनके पार्टी के प्रति मुझे नहीं लगता उनने कभी भी कोई कदम उठाया, और इसका जवाब मुझसे मत पूछा करो। भाई साहब कभी बोलते हैं एचकेआरएन के कर्मचारियों को पक्का कर दिया, कभी बोलते हैं हटा दिए, लेटर जारी कर दिए। मेरे सामने कोई फाइल नोटिंग व्हाट्सएप के माध्यम से आई, अगर वो फाइल नोटिंग सरकार की मंशा दिखाती है तो गरीब बच्चों के भविष्य को बहुत बड़ा खतरा है, और उनके भविष्य को खतरा अगर इस सरकार ने दिया तो कानूनी कार्रवाई में मैं भी उनका सहयोग दूंगा, क्योंकि कौशल रोजगार निगम बनाना मेरा सपना था। प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और सरकार के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सरकारी महकमों में मिले, ये बहुत बड़ा कदम हमने उठाया। उस टाइम दुख होता था कांग्रेस के शासन में या बीजेपी के पहले शासन में, जब हॉस्पिटल के अंदर लैब अटेंडेंट लगने के लिए आपको 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में ठेकेदार को देनी पड़ती। आज कौशल रोजगार में तो किसी की जेब से 1 रुपया नहीं लगता। अगर उन बच्चों की नौकरी पर कोई खतरा वादे अनुसार भी सरकार ने मंगाया तो हर कानूनी कार्रवाई में हम उनका साथ। किसी के बारे में व्यक्ति टिप्पणी करने की कोई खुशी नहीं है। मुझे तो ये खुशी है कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा थी। आज 3 तो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। आप तो एक विपक्ष का विधायक की बात कर रहे हो। किशन पवार जी भी हमारी यूनिवर्सिटी के, श्याम सिंह राणा जी भी हमारी यूनिवर्सिटी के, रणबीर गंगवा जी भी हमारी यूनिवर्सिटी। इनशो की बात सर, अरे ये इनशो उस टाइम थी नहीं, उस समय छात्र संघ था। इनशो 2003 की बनी है। इनशो का मैं बताऊं, डिप्टी सीएम रैली हरियाणा, इससे बड़ी उपलब्धि कोई होगी? वो हमारे बीच बैठा सर। मैं तो आज भी इनशो का मेंबर हूँ, मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से, और गर्व के साथ कहता हूँ कि इनशो का एक संगठन का सदस्य होना मेरे लिए गर्व की। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, और एक प्रदेश में नहीं, सारे प्रदेशों में। मैं सुन रहा था कर्नाटका में कांग्रेस का मुख्यमंत्री क्या कह रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बिकाऊ नहीं है या खाली नहीं है। वही हाल आज कांग्रेस का तेलंगाना में है। जहाँ सत्ता है जब वहाँ ही लड़ाइयाँ हैं, तो यहाँ तो विपक्ष भी है, और इतना कमजोर विपक्ष है। और नेता प्रतिपक्ष बनाने का दम ना राहुल गांधी रखते आज के दिन, ना खड़गे जी रखते। आज वो गिरवी रख चुके हैं अपने आप को कांग्रेस के एक नेता के हाथ। तो लॉ एंड ऑर्डर पे कह रहा हूँ, आज कोई मैं अपनी बात से पलटा हूँ तो बताओ। अगर जींद में आपके पास में 19 माले का मेडिकल कॉलेज बन गया तो गायब सरकार थी क्या? 44 एकड़ में आपके यहाँ वाटर वर्क्स बन रहा है। हरियाणा बनने से लेकर आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि जींद को 6 महीने ट्यूबवेल का पानी पिलाया जाता है। भाखड़ा का पानी यहाँ पर 350 करोड़ की पाइपलाइन से आ रहा है। गायब था क्या? था, इसलिए काम हुए।
आज 17 गांव डूबे हुए हैं। आप खुद बता दो, मुंडाल, ताल्लू, बांडा एडी, ये सारे गांव में पिछले 4 साल में, इनका तो गुआंढ है, 27 हैं जी। 4 साल में एक बार भी पानी खड़ा हुआ क्या? तो रात को एडिशनल पंप्स लगा के पानी की निकासी करानी पड़ी, करी ना। लोगों के दुख को, दर्द को समझा, इसलिए तो किया। मगर जो लोग गायब है वो अपना बचाव इसलिए करेंगे कि भाई 5 साल में कहाँ था। अरे 5 साल अच्छा काम किया, इसलिए तो आज आपके बीच में खुश होकर बैठा हूँ। कोई चोरी तो नहीं करी। एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का प्रण लो, जब 124 साल की हो तो हम गर्व के साथ कह सके कि हरियाणा प्रदेश के 6248 ग्राम पंचायतों के अंदर हमने लाइब्रेरी बनाने का काम साथियों, छोटे से कदम होते हैं। आपके घर में 5 किताबें आप कबाड़िए के भाव देते, मगर आपके ना काम आने वाली 5 किताब को अगर आप एक देव स्थान पर रख दोगे लाइब्रेरी के तौर पर, तो शायद कोई ऐसा बच्चा जिसकी यहाँ चाचा जी, यहाँ थैंक यू। आपको लितानी की बात होते बता देंगे। यहाँ सर, यहाँ प्रधान जी, यहाँ थोड़ा नजदीक बोले। अरे सर, एक मिनट, ठीक है सर। ये तो रेस्टोरेंट है जी, 10 मिनट का रेस्टोरेंट। तो पिट्टू वाले बस कितना दिया हमने, पिट्टू का नो लाके था खाली वो वाला रे आउगी। गर्दन तड़ा दे दो जी, गर्दन तड़ा कोई नहीं, वो बंद ना हो। बस तो खत्म हो गया जी। इसका तो मेरा है जी। अपना राम सिंह रोध है यार। एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का प्रण लो, जब 124 साल की हो तो हम गर्व के साथ कह सके कि हरियाणा प्रदेश के 6248 ग्राम पंचायतों के अंदर। साथियों, छोटे से कदम होते हैं। आपके घर में 5 किताबें आप कबाड़िए को के भाव देते, मगर आपके ना काम आने वाली 5 किताब को अगर आप एक देव स्थान पर रख दोगे लाइब्रेरी के तौर पर, तो शायद कोई ऐसा बच्चा जिसकी हिस्सों के तौर पर अनेक कदम आपने उठाए, और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के छात्रों के, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, उनके भविष्य के अंदर आपके चुनाव की डेट नहीं आई। हाँ लीजिए। ओके सर। राठी जी, आपका भी वोट है क्या?